नमस्कार। पुनः आपके समक्ष एक और वीडियो में और इस वीडियो में आपके समक्ष मैं बात करूंगा एक रिसर्च जर्नल में मांगे गए कुछ पेपर्स के विषय में, ठीक है। और इस जर्नल का संबंध है दिल्ली विश्वविद्यालय से। यदि आप लिखते हैं या लिखने की रुचि रखते हैं या कई समय से लंबे समय से लिख रहे हैं और अंग्रेजी भाषा में यदि लिखना समझना आपको बेहतर लगता है तो ये सूचना आपके लिए है। DCRC, जी हाँ, डेवलपमेंट सेंटर्स रिसर्च, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, उसके द्वारा आयोजित एक पत्रिका निकलती है हर महीने, उसी के लिए मांगे गए हैं आप सभी के आर्टिकल, ठीक है। विषय सुन लीजिए, फिर रूल्स एंड नियम बताऊंगा मैं आप सभी को। और ये हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन लिखना अंग्रेजी भाषा में है आपको, ठीक है। हिंदी भाषा में यदि लिखना चाहते हैं तो आज की डेट में एक वीडियो अपलोड किया है जिस पर हिंदी के विद्यार्थी या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उस पर अपने लेख को भेज सकते हैं और 14 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। वह विषय थोड़ा डेमोक्रेसी को लेकर है और यह विषय जो आज मैं और अभी आपको बताने वाला हूँ यह है डेमोक्रेसी से निकले हुए डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं डेमोक्रेसी के, अलग अलग कंडीशन स्टेट्स एंड कंट्रीज के, उसको लेकर मांगा गया है आपसे आपका आर्टिकल, ठीक है। टॉपिक सुन लीजिए, एग्रेशन मोबिलाइजेशन एंड मूवमेंट। एग्रेशन मोबिलाइजेशन एंड मूवमेंट चेंजेस पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए थोड़ा बहुत अपनी समझ और मेरी समझ के अनुसार। जो कृषि है इस देश की, एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं, उसके संबंध में जो आंदोलन चल रहे हैं या जो गतिशीलताएं चल रही हैं, उसके मूवमेंट जो चल रहे हैं, उसकी वजह से या उन आंदोलनों की वजह से या कृषि में क्या नया राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और कैसे राजनीति परिवर्तित हो रही है इन आंदोलनों की वजह से। और इस आंदोलन के केंद्र में कहीं ना कहीं कृषि है या नहीं है, या फिर आंदोलन राजनीति को परिवर्तित करते हैं या फिर कृषि संबंधी राजनीतिक आंदोलन राजनीति को परिवर्तित करते हैं या उसके रूप में कुछ परिवर्तन लाते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं, यह विषय मांग करता है। और इस विषय पर आप अपने आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। मई 2021 के लिए ये मांगा गया है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, 14 मई 2021 तक आपको अपने आर्टिकल्स को भेजना है। 14 मई 2021 तक में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इंग्लिश में लिखना है और एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, उस फ़ोन नंबर का यूज़ करिएगा कोई समस्या उत्पन्न होने पर, और ईमेल आईडी का यूज़ करना है आपको अपने लेख को भेजने के लिए। अपना आर्टिकल लिखिएगा MS वर्ड में, उसको PDF में कन्वर्ट करिएगा और PDF कॉपी और MS वर्ड की कॉपी दिए गए ईमेल आईडी पर 14 मई 2021 तक भेज दीजिएगा। अगली चीज़, किसी प्रकार का कोई भी नामांकन शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क या आर्टिकल को पब्लिश करने का कोई शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी गई है। इस बात का रखिएगा आप सभी लोग ध्यान। आप UG स्टूडेंट हैं या PG स्टूडेंट हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इसको लिख सकता है, बॉयज़ हो गर्ल्स हो लिख सकता है। और एक बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सवाल उठता है कि DCRC दिल्ली का रिसर्च जर्नल है तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ही इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, JNU, जामिया, IP, है ना, इन यूनिवर्सिटी के अलावा भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, अतिथि अध्यापक हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, एडॉक फैकल्टी हैं, कोई भी इस विषय पर अपने लेखों को लिखकर भेज सकता है। और हिंदी नहीं, अंग्रेजी भाषा में भेजना है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में मांगा गया है। हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा वीडियो बनाया था, वह अपलोड हो गया है, उसको देख लीजिएगा। और ये याद रखिएगा, हर महीने इस पत्रिका के लिए, रिसर्च जर्नल के लिए मांगे जाते हैं आपके आर्टिकल और लेख, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ ये नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हर महीने की सेकंड वीक में। तो आगे के लिए अपडेट रहिएगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स और रेगुलेशन सुन लीजिए, फॉन्ट क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा उसके लिए, ठीक है। 400 वर्ड, गलती हो गई, 4000 वर्ड लिमिटेशन रखा गया है। अधिक से अधिक अपने लेखों को लिखिएगा, 4000 शब्दों से ज़्यादा मत लिखिएगा। और 200 से 250 शब्दों में अपना एक एब्स्ट्रैक्ट भी लिखकर आपको भेजना होगा, याद रखिएगा। 200 से 250 शब्दों में अपना एक एब्स्ट्रैक्ट भी लिखकर भेजिएगा। और साथ ही साथ कम से कम 100 शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन, आप क्या हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में छोटा सा एक परिचय अपना दे दीजिएगा।
टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट रखिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और 12 का फ़ॉन्ट साइज़ रखिएगा। इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। हिंदी में 16 से 18 चलता है, इंग्लिश में फ़ॉन्ट साइज़ 12 है। 1.5 का स्पेस रखिएगा, और फ़ॉन्ट जो साइज़ है वह रखिएगा, और 1 लाइन का स्पेस रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का नेम मैंने बताया है टाइम न्यू रोमन, उसी में टाइप कीजिएगा। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं अलग अलग, लेकिन आपको जो टाइप करना है टाइम न्यू रोमन के फ़ॉन्ट में टाइप करना है। और इटैलिक, बोल्ड जो भी करना है अपनी सुविधा के अनुसार आप कर लीजिएगा, जहाँ आपको ठीक लगे। और एक विशेष चीज़, प्लेगरिज्म, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसका यूज़ कीजिएगा। आप अपने आर्टिकल में, अपने लेख में जो भी लिखते हैं उसका रेफरेंसेस दीजिएगा, पहली चीज़ संदर्भ दीजिएगा। और जो अगर किसी का आप कोई डाटा, कोई कोटेशन, कोई कॉपी कर रहे हैं अपने लेख में, तो 10% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। यदि ऐसा करेंगे तो आपका लेख रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है और भविष्य के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए प्लेगरिज्म से बचिएगा, कम से कम यूज़ कीजिएगा, और जो भी आप रेफरेंसेस देंगे उसको एपीए फॉर्मेट में लिखिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एपीए फॉर्मेट को समझने में कोई दिक्कत होती तो कमेंट करके बताइएगा, आपको मैं समझा दूंगा। और अपना परिचय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ में जो पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें एक फॉर्म है, एक तरीके का फॉर्म है जिसे बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, वह अटैच है, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको भरिएगा, और स्कैन करके आपको वह भी भेजना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टॉपिक में फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। एग्रेशन, मोबिलाइजेशन एंड मूवमेंट, चेंजिंग पॉलिटिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन परस्पेक्टिव, यानी कि कृषि संबंधी गतिशीलता और आंदोलन, राजनीतिक बदलाव और के लिए क्या ज़रूरी है या नहीं, या इनकी वजह से क्या राजनीति में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं, इस विषय पर मांगा गया है लेख। इंग्लिश भाषा में मांगा गया है। 14 मई 2021 से पहले भेज दीजिएगा। भेजने का मतलब आपको पोस्ट नहीं भेजना है, ईमेल माध्यम से सेंड कर देना है। किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। यूजी, पीजी, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स कोई भी भेज सकता है। दिल्ली से बाहर के भी विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक भेज सकते हैं। कुछ चीज़ों को 3 बार रिपीट कर दिया क्योंकि सवाल कॉमन आते हैं कि दिल्ली का है तो क्या दिल्ली के वाले, ऐसा नहीं है। दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान सभी का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लोकतंत्र में आंदोलन सही है या गलत, ये अपने जिज्ञासा के अनुसार आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 51 का प्रयोग करते हुए अपनी बातों को स्पष्ट कीजिए और लिख दीजिए जो भी इस विषय पर आप समझते हैं। सरकारें बहुत कुछ कहती हैं, मीडिया बहुत कुछ कहता है, शिक्षक लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, आपने पुस्तकों में भी बहुत कुछ पढ़ा है, समझा है, जाना है। अब आपको मौका मिला है कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी कलम को उठाइए, कागज़ को गंदा कीजिए, काला कीजिए और अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। विचारों की क्रांति से ही परिवर्तन संभव है। शहीद आजम भगत सिंह ने और विचारों की अग्नि को जितना आप तीव्र उठा सकते हैं उठा लीजिए, परिवर्तन तभी संभव है। ये विवेकानंद ने, और आपका विचार ही शाश्वत रहता है, सत्य रहता है, ये कहा था संत विनोबा भावे ने, ठीक है। तो इन विचारों के साथ अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, इस प्रतियोगिता, इस जर्नल में अपने लेख को भेजिए और अपना पार्टिसिपेट दर्ज कीजिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कीजिए। ये लोकतंत्र में करते हैं आप बिलीव। जय हिंद,